अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल। एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। आज से 2 हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यकीनन एक चीज़ सबको ही है कि तैयारी कैसे करें और उसके बाद कम से कम जो मिड टर्म है उसमें से कैसे अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। तैयारी के हवाले से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वो आप देख सकते हैं। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि तैयारी के लिए कम से कम आपके जो हैंड आउट्स हैं ना, वो आपको हर हाल में पढ़ने हैं। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और सिर्फ़ जो फाइल्स आपको पुराने पेपर या पुरानी फाइलें या है हाईलाइटेड हैंड आउट्स काफ़ी नहीं होते। तो तैयारी आपको उसी तरीके से करनी जैसे प्रॉपरली आप करते हैं, क्योंकि आप कोई पहली दफ़ा तो पढ़ाई नहीं कर रहे, पहले भी करते आए हैं और आपको पता है कि पिछली जमातों में क्या होता था और अब इसमें क्या होगा। तो फ़र्क नहीं है। अगर पहले वाली जमातों में सारा सिलेबस आप कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सिलेबस कवर करें जितना बताया गया है और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो आज हमारा टॉपिक है ना कि जब पेट का पेपर आपके सामने आ जाएगा तो फिर कम से कम ऐसी क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलैक्सेशन है कि आप नंबर जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं या उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या उसका जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं, कम नंबर आने का। तो चलें, पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आप देख लीजिएगा। और उसी हिसाब से मैंने एक आपके साथ शीट शेयर करनी है। जो स्टैंडर्ड पेपर है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उसमें ये होता है कि 27 MCQs होंगे और 3 सवाल होंगे जिस 3-3 नंबर के, और फिर 5 नंबर के भी 3 सवाल होंगे। ये मिड टर्म का पेपर है, फाइनल जब आएगा तो तब उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो टोटल जो नंबर है ना वो होते हैं 38। अब करना क्या है, आपके पास आपने MCQ स्टार्ट किए, एक एक करते गए और आपका वो ठीक होता गया। ऐसे ही है, यहाँ पे देखें टोटल नंबर भी ऐड होते जा रहे हैं, आप करते गए। आपको ये होता है कि जी आपने 22 MCQs करने हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी समझाता हूँ आपको। यहाँ 10 हो गए और यहाँ 11, 12 कर लिए, 13 कर लिए, 14 कर लिए, 15 कर लिए, 16 कर लिए, 17 कर लिए, 18, 19, 20, 21, 22 और जितने क्वेश्चन के ऊपर लिखे थे जी मिनिमम आपने इतने करने हैं तो आपने वो कर लिए। अब हुआ ये कि 22 तो आपने कर लिए हैं, लेकिन उसमें से जो है ना इस तरह आपके 5 गलत हो गए हैं। तो नंबर कितने बनेंगे? नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, आपको कहा गया था कि आप मिनिमम जो MCQs हैं वो 22 करेंगे, क्योंकि अब ऑप्शन है ना आपके पास। टोटल 27 दे दिए, 22 करने हैं, 22 आपने कर लिए, उसमें भी 5 गलत हो गए। तो नंबर क्या हुआ आपके? 17 नंबर हुए, 5 बिला वजह कट गए। अब तरीका क्या करना है, आपने कोई भी जो है ना MCQ छोड़ना नहीं है। आपने जो एक्स्ट्रा आपको दिए गए ना वो भी आपने सॉल्व कर देने। और ऐसा क्या हुआ, आपने सारे के सारे 27 के 27 MCQs को सॉल्व कर दिया और जो 22 से आगे थे वो खुशकिस्मती से ठीक हो गए, लेकिन पिछले जो आपने किए हुए थे उसमें से 5 गलत हो गए। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर देख लें आप। आपको कहा गया था कि आप 22 MCQs करेंगे मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन आप जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कम से कम 22 करेंगे और यही है आपके पास ऑप्शन। लेकिन आप करते क्या हैं, आप सारे कर देते हैं। और यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी का ये है कि जो सही वाले होंगे ना वो काउंट कर लेंगे। तो जब सही वाले काउंट किए, गलत वाले निकाल दिए, तो आपके 22 नंबर बच रहे हैं। लेकिन अगर आप 22 के बाद आगे जाते ही नहीं हैं और इसको सॉल्व ही नहीं करते तो फिर क्या होगा, पिछले में से भी कुछ गलत हो गए और 4-5 गलत हो सकते हैं आपके, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो नंबर आपके कम होते जाएंगे। तो टोटल नंबर आपके 16 बनते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो आपने सारे सॉल्व करने हैं। 22 के 27 के 27 MCQs। ये एक स्टैंडर्ड पेपर है। कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ है ना MCQs होंगे, 50 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम इतने हैं और मैक्सिमम तो सारे कर लेने हैं ना, सारे करने चाहिए आपको। मेरा ख्याल है यहाँ तक MCQs की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने किए 27 और 5 गलत हो गए, फिर भी हमारे नंबर 22 हैं, क्योंकि 22 नंबर काउंट होने हैं MCQs में से। अब अगला पोर्शन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3-3 नंबर के जो है ना वो क्वेश्चन है हमारे पास 3। ठीक है, और पहला हमने सॉल्व किया, उसमें से बड़ा हमने अच्छा सॉल्व किया। ठीक है, और उसमें से 3 नंबर आ गए हमारे, यहाँ पे देखें 3 है। और फिर क्या हुआ, जो दूसरा पोर्शन है उसमें से जो नंबर आए हमारे दूसरे सवाल में से 2, और तीसरा जो सवाल था उसमें से नंबर आए 3। इसको कम कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले में
2 आ गए, दूसरे में 2 आ गए, तीसरे में 3 आ गए। अगर हम इसको करते ही नहीं है, फ़र्ज़ करें हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते नहीं हैं, सिर्फ 2 ही करते हैं जी, हमें पता है कि 2 ही करने हैं, 2 ही कर देते हैं, तो क्या नंबर होंगे हमारे पास? 4। लेकिन अगर हम कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं, उसमें से हमारे नंबर 3 आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? जो मैक्सिमम नंबर वाला क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी ऐड कर लेगी, तो ये भी ऐड हो जाएगा और इनमें से कोई और भी ऐड हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2.5 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, तो फिर हमारे नंबर क्या होंगे? अब इसमें से एक तो माइनस हो जाएगा ना, तो फिर ये 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको कर लेते हैं और ये वाला छोड़ देते हैं, तो फिर जो हमारे नंबर है वो 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता कि जी किस सवाल में कितने नंबर आएंगे, ये तो हमने तो सिर्फ सॉल्व करके आ जाना ना। तो इस तरीके से करेंगे। सेम एज जो है वो तीसरा पोर्शन जिसमें 5 नंबर के 3 होंगे, 2 करने होते हैं, तीसरा ऑप्शन होता है, और उसी को भी हमने सॉल्व किया कि जी एक को हमने सॉल्व किया, हमारे नंबर उसमें 3 आए, और दूसरे में हमने 4 मिले नंबर, और जो तीसरा भी हमने सॉल्व कर दिया उसमें से 5 नंबर आए। तो होगा क्या? ये जो दोनों है ना क्वेश्चन नंबर आखिरी 2 हैं, 4 वाला भी उसमें ऐड कर देंगे और 5 वाला भी। पहले मैक्सिमम नंबर वाला उठाएंगे जिसमें से 5 है, 5 वाला ले लिया, और ये 4 वाला ले लिया, और इसको यूनिवर्सिटी पे छोड़ देगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम अपने नंबर बना सकते हैं, और इस तरीके से आपके नंबर भी पूरे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो टोटल 38 नंबर का है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 35 बन रहे हैं इस हिसाब से। और कैसे? एमसीक्यूज में से हमारे 22 आ गए, और ये जो था शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाला, इसमें मैक्सिमम 6 हैं, 6 का ऐड होना तो हमने 4 ले लिए, यहाँ पे 10 ऐड होने तो 9 ले लिए। वैसे आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब ओवरऑल अब जो बात है ना, इस बात की समरी वो ये है कि ना तो कोई आपने एमसीक्यूज छोड़ना है, और ना ही कोई आपने शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना है। पेपर किसी तरह का भी हो, सिर्फ एमसीक्यूज आए आपके सामने, आप सारे करें। शॉर्ट क्वेश्चन आए 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सारे करें। ठीक है, तो जो भी है ना, ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि सवाल कोई नहीं छोड़ना आपने किसी भी तरह। तो आप इस तरीके से जो नंबर हैं आपको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि नहीं जी बस 22 इसमें कर लिए, जितने करने थे वैसे ही उतने किए, यहाँ पे भी एक एक ऑप्शन है, तो 2 सवाल सॉल्व कर लिए, तीसरे को छोड़ दिया। 5 नंबर वालों में भी आपने 2 कर लिए, तीसरा छोड़ दिया, तो आपने अपने आप को खतरे में डाला, रिस्क में डाला। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। तैयारी के लिए वही बात है, अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करें। बाकी जो आपकी जो चीज़ें हैं सेकेंडरी हैं, यानी पास्ट पेपर देख लिए, या कोई हाईलाइटेड हैंडआउट्स वगैरह चीज़ें मिलती हैं, तो वो वाली चीज़ें, तो वो बाद की बात है, आप लाजमी देखें उनको भी। लेकिन सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो गिवन है वो पढ़ना है कि कितना आया हुआ है। वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि कितना सिलेबस आ सकता है। तो बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।